माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखला। हेलो एवरीवन, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्या आपका भी सपना है कि क्या मेरा एडमिशन जो हो बीएचयू में हो, डीयू में हो, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जो है उसमें आपका एडमिशन हो, जिसमें बीए बीएससी बीकॉम का एडमिशन करना चाहते हो, तो ये आपका जो ड्रीम है इस पूरा करने के लिए आप एक सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, जिसका नाम है सर टारगेट गुरुकुल। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले होंगे कि सर अगर हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कौन कौन से सिलेबस हमको जानना चाहिए, उसी के ऊपर आज हम बेसिकली बात करने वाले होंगे, स्पेशली आपके बायोलॉजी डोमेन का। ठीक है, तो बायोलॉजी डोमेन का सबसे पहले हम बात करेंगे सर क्या कौन कौन से सिलेबस है, कौन से बुक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, नंबर ऑफ पैटर्न्स ऑफ एग्जाम कैसे होते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर पेपर पैटर्न्स की। तो आप जिस एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो, जिस जहां पे आप एडमिशन लेने के लिए जिस एग्जाम के थ्रू आप जाओगे, तो सबसे पहले उसका हमको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि आपका जो एनटीए एग्जाम कराता है वो किस मोड में एग्जाम कराता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, ये सब के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले होंगे। तो जिसमें सबसे पहले अपने हम बात करने वाले होंगे, आपको पता होगा सर, सबसे पहले हम बात करेंगे सर, जानते हो किसकी बेसिस पे? सबसे पहले हम बात करेंगे सर, आपके सामने हम बात करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, तो आप बताओगे सर मोड ऑफ एग्जामिनेशन जब भी आपको बताया जाए तो आप तुरंत आपके दिमाग में बात आनी चाहिए सर, क्या यहाँ पे जो भी एग्जाम होगा वो आपके ऑनलाइन मोड पे होगा, यानी कि एक तरह का हम कह रहे हैं सर सीबीटी मोड पे आपका एग्जाम होने वाला है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेन पेपर मोड पे आपका एग्जाम नहीं होगा। दूसरा कि सर इसमें अगर हम बायोलॉजी डोमेन की, स्पेशली बायोलॉजी डोमेन की बात करते हैं तो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बताओगे सर यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करने रहते हैं, जिसके लिए आपको समय मिलता है सर, जानते हो कितना? जिसके लिए आपको टाइम मिलता है 60 मिनट, यानी टोटल आपको 1 आवर का समय यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये बात क्लियर हो गया सर कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है सर, ऑनलाइन मोड पे होता है, सीबीटी मोड पे होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं सर, बायोलॉजी की स्पेशली डोमेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा टोटल टाइम कितना होता है सर, 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का होता है सर। इसमें जो मार्किंग का स्कीम होता है वो 5 नंबर हर करेक्ट क्वेश्चन पे और 1 नंबर आपका इनकरेक्ट, यानी कि 1/5 का रेशियो आपको देखने को मिलता है कि भैया गलत हुआ तो 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा, सही होता है तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं सर, तो सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, तो नंबर ऑफ मार्क कितने होते हैं सर, 250 के मार्क होते हैं आपके बायोलॉजी डोमेन का। ठीक है, फिर कितने यूनिट पूछे जाएंगे, आपके 5 यूनिट पूछे जाते हैं और टोटल लेसन कितने होते हैं सर, 13 लेसन होते हैं आपके बायोलॉजी के। अब हम बात करेंगे सर क्या इसको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें सर क्या, अगर हम पढ़ाई करने की बात करते हैं तो हम पढ़ाई करेंगे कहां से करेंगे, अपनी जो नए एनसीईआरटी की बुक है, स्पेशली क्लास जो 12th की बुक है, तो 11th की नहीं 12th की जो न्यू रिवाइज बुक आती है ना, उसको हम पढ़ेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं सर क्या पुरानी वाली बुक से पढ़ाई कर रहे होते हैं और उनको उसमें से कई सारे टॉपिक जो हैं और जो कि आज के दिन में डिलीट कर चुके दिया गया है, तो डिलीट कर दिया गया भैया, उसको पढ़ने से क्या मतलब है, जो एग्जाम में नहीं पूछेगा तो हम उसको क्यों पढ़े, जितना पूछेगा हम उसी को पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे, क्या तरीका होगा, वो सारा चीज हम लोग 1 बाय 1 करते हुए देखेंगे। तो पहली बात आपके पास ये होनी चाहिए, ये ध्यान रखना सर, पहली बात ही हमको ये पता होना चाहिए सर, जब भी हम पढ़ाई करेंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई करेंगे। अब वो एनसीईआरटी बुक कैसी होनी चाहिए सर, नई एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए सर, न्यू रिवाइज बुक होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सर, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से यूनिट हमको नहीं लेसन नहीं पढ़ना है, तो पहले बात हम बताएंगे सर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसका पहला लेसन देकर रखा हुआ था सर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको भैया हमको नहीं पढ़ना क्योंकि अपने सिलेबस में उसको नहीं दिया गया है। दूसरा स्ट्रेटेजी ऑफ द फूड एनहांसमेंट, इसको भी नहीं पढ़ना है अपने को। और तीसरा इन्वायरमेंटल इशू, ये 3 लेसन हमको पढ़ना ही नहीं है, समय इसको देना ही नहीं है, क्यों इस पे समय दें। इसके अलावा हम किसी और पे बात करेंगे सर, जीएटी पे बात करेंगे, अपने लैंग्वेज पे अपने समय देंगे, अपने डोमेन पे समय देंगे। तो ये 3 लेसन आपको नहीं पढ़ना, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब बात आती है सर कौन कौन से सिलेबस हैं जो कि 12th के लिए आपको पढ़ने होंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं सर। सबसे पहले अपने पास जैसे ही बताया सर, अपने पास यहाँ पे 5 यूनिट होते हैं। कितने यूनिट होते हैं सर, 5 यूनिट होते हैं और 5 यूनिट में हमको 13 लेसन पढ़ने को मिलते हैं सर, 13 लेसन पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा सर, जो पहला यूनिट होता है उसे हम कहते हैं सर रिप्रोडक्शन।
क्या बोलेंगे सर, उसको रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और इसमें हमको 3 लेसन पढ़ने को मिल जाते हैं सर। कौन कौन से 3 चैप्टर्स जो पढ़ने को मिलते हैं वो बताओगे सर। पहला जो चैप्टर होता है उसको हम बोलते हैं सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोलेंगे सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे फ्लावर का, डेवलपमेंट ऑफ मेल और फीमेल्स की बात कर रहे होंगे, है ना, पॉलिनेशन की बात करेंगे, इसके अलग अलग टाइप्स की बात करेंगे, एजेंसीज की बात करेंगे, वेक्टर्स की बात करेंगे, ब्रीडिंग डिवाइस की बात करेंगे। ये सभी बातें हम इस पर्टिकुलर पहला लेसन में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, ये बातों को पता है सर। दूसरा लेसन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन में जो आता है वो होता है सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछने मिलता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से बात करते हैं तो यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यू की बात करें, चाहे वो असर्शन रीजन की बात करें, चाहे वो हम बात करें मैचिंग की। तो यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर साल पूछने में देखने को मिलता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बात करते हैं तो यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन से पूछा जाए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पूछा जाए, है ना, इम्प्लांटेशन से पूछा जाए, या फिर आपके पूछ लिया जाए सर आपका ये जो लैक्टेशन वाला जो होता है, या फिर एसेसरी या फिर एलिमेंट्री एनाटॉमी की बात करते हैं, टेस्टिस और ओवरी से। तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। सर तीसरा लेसन में हमको क्या पढ़ना है जो कि रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, उसको बोलते हैं सर रिप्रोडक्शन हेल्थ के बेसिस पे। ठीक है, यहां से भी आप जानोगे सर 2 से 3 क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा होता है। स्पेशली हम बात करेंगे एसटीडी से, स्पेशली हम बात करेंगे सर जानते हो कहां से, आईवीएफ से, जिफ्ट से, है ना, ये जीआईएफटी से और एमटीपी से, जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछ रहा होता है, और बैरियर वाले पोर्शन से, जिसमें से आईयूडी की बात करते हैं, कॉपर 7 की बात करते हैं, कॉपर टी की बात करते हैं, है ना, लिप्स लूप की बात करते हैं। तो ये सब जो बैरियर्स जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन सेक्सुअल के दौरान वो जो बैरियर इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कॉन्ट्रासेप्टिव वाले हैं, कौन कौन नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव वाले हैं, फिर सहेली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला यूनिट में हमको 3 लेसन पढ़ने होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तीसरा रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में हमको पढ़ने होते हैं। और यहां से अब पूरे इस पर्टिकुलर यूनिट की बात करें तो इस पर्टिकुलर यूनिट से हमको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये कंप्लीटली पहला यूनिट से, तो सोच के देखो 5 से 6 क्वेश्चन पहले यूनिट से पूछे जा रहे हैं। अगर हम ओवरऑल एक राउंड मैप तैयार करें सर, 5 क्वेश्चन की ही बात करें तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ये कितने हो सर, 25 नंबर का आपको पहला यूनिट से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह हम बात करें सर अपना दूसरा यूनिट क्या होने वाला है। सर दूसरा यूनिट की बात करते हैं सर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। किसकी बात करेंगे सर, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की बात करेंगे, यानी कि अनुवांशिकता और विकास की बात करेंगे। जिसमें से जो चौथा लेसन होगा वो होगा सर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हम हेरिडिटी की पढ़ रहे होंगे, क्रॉस पढ़ रहे होंगे, डोमिनेंस, को डोमिनेंस प्रिंसिपल की 3 लॉ जो थे उनके बारे में पढ़ रहे होंगे। बर्ड्स में, ह्यूमन में, है ना, क्रोमोसोम इनहेरिटेंस कैसे होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, थैलेसीमिया से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ह्यूमन डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां से एकदम फिक्स मान के चलिए, 1 से 2 क्वेश्चन आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन से, चाहे वो डाउन से पूछ लिया जाए, चाहे वो टर्नर से पूछ लिया जाए, या फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से पूछ लिया जाए। यहां पे स्पेशली आपके एमसीक्यू टाइप के मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आपसे देखने को मिलते हैं। मैचिंग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि लास्ट ईयर का जो कि आपको यहाँ पे उसका जो रिव्यू था वो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी टॉपिक, ये जो यूनिट लेसन है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। 2 से 3 क्वेश्चन इस लेसन से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, 5वें यूनिट लेसन की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसको जितना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे कम रहेगा, क्योंकि यहाँ से भर भर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो डीएनए के ट्रांसलेशन से बात की जाए, एक्सप्रेशन से बात की जाए, डीएनए पैकेजिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ह्यूमन ये जीनोम प्रोजेक्ट है इससे पूछ लिया जाए, है ना, सेंट्रोडोग्मा से पूछ लिया जाए, जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसके एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं, वहां पे कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं जो कि फाइनली प्रूव करते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कि भैया यहाँ पे कैसे प्रक्रिया हो रही होती है, उसके बारे में यहाँ से पूछे जाते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछने देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इस लेसन से आप मान के चलिएगा, 5वें लेसन से। सर जो 6वां लेसन आता है उसमें हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ। इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ ये कभी कभार इंपॉर्टेंट होता है, यहां से ज्यादा तो नहीं, बशर्ते 1 से 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो हार्डी विम्बल लॉ की बात करें,
इक्वेशन की बात करें, है ना, विनबर्ग प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सर ये जो इवोल्यूशन है, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और टॉपिक था आपका, एक और टॉपिक जो डार्विन कंट्रीब्यूशन है, यूज एंड डिसयूज ऑर्डर है, वहां से उसके नाम पूछे जाते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दिया था, यूज एंड डिसयूज कौन बताते हैं, म्यूटेशन कौन बताते हैं, ये सब वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होता है, कहां से, इवोल्यूशन वाले टॉपिक से। बात समझ में आए? तो ये सब आप यहाँ पे मार्क करते चलिएगा, ये 12th का सारा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, और यहीं से आपसे 250 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके केवल और केवल एक एकलौता बुक से, एनसीईआरटी के बुक से, ठीक है। और जितने क्वेश्चन बन रहे होंगे वो एनसीईआरटी के लाइन से ही बन रहे होते हैं, एनसीईआरटी के पैराग्राफ से ही बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एनसीईआरटी की पूरी पैराग्राफ दे दी जाती है और वहां पे 4 क्वेश्चन दे दिया जाता है, 5 क्वेश्चन दे दिया जाता है, भैया यहाँ से इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन निकालो। तो जब तक आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे तब तक आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला लेसन यूनिट आता है, यूनिट नंबर 3 आता है सर, क्या, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वॉरफेयर। क्या आता है सर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वॉरफेयर, जिसमें हमको 2 लेसन पढ़ने को आता है, और जो तीसरा लेसन था वो अपना उड़ गया, ठीक है, वो लेसन डिलीट हो चुका है। 7वां लेसन क्या है सर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे HIV से एड्स से पूछे जाए, कॉमन कोल्ड से पूछे जाए कि कॉमन कोल्ड करने के लिए कौन सा वायरस आता है, तो रियो वायरस आता है, ठीक है। फिर बोले सर रिंग वॉर्म, एमोबियासिस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और तकरीबन इस लेसन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे वो MCQ में, चाहे वो मैचिंग में, असर्शन रीजन में, या फिर पैराग्राफ देके, ठीक। 8वां लेसन जो होता है उसको बोलते हैं सर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वॉरफेयर। यहां से भी क्वेश्चन होता है, यानी कि हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो यहां से जो क्वेश्चन पूछता है सर, यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर से क्वेश्चन पूछता है, एंटीबायोटिक से क्वेश्चन पूछता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से पूछता है, सीवेज ट्रीटमेंट से पूछता है, ठीक है। ये माइक्रोब्स वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से मान के चलिएगा आपसे 1 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक, इस लेसन से देखने को मिल जाएंगे। तो तीसरा यूनिट जो था ये भी इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के यहां से भी आपके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं यूनिट नंबर 3 से। बात समझ में आ गया? चलो, इसी तरह हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 जो आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो हम एप्लीकेशन से रेस्ट्रिक्शन से बात करें। यहां से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन आपसे यहां से देखने को मिलता है पेपर में। सर वो 4 क्वेश्चन कहां से पूछे? सर बायोटेक्नोलॉजी जो 9वां चैप्टर है, यहाँ पे प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से पूछे जाते हैं, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट DNA ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इसके एप्लीकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एप्लीकेशन चाहे वो इंसुलिन की बात करें, इली लिली कंपनी की बात कर लें, सी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड को अलग करने की बात की जाए, है ना, या फिर पूछे जाए किसी की वैक्सीन के प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि आपका ट्रांसजेनिक एनिमल डॉली था, आपका फिर प्लांट में आपको पेवो सेवो था, टोमेटो वाला, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया, बीटी कॉटन से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, है ना, जीन थेरेपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, पहले ही बता देते हैं, ठीक है। चलो, सर बोल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां मैं आंख बंद करके बताऊंगा सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना अपने आपको हैबिट हो चुका है सर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहां से पैराग्राफ वाले आते हैं, कहां से असर्शन वाले आते हैं, कहां से मैचिंग वाले होते हैं, सब आपको बताया जाएगा। बशर्ते उससे पहले हमको पता होना चाहिए सर सिलेबस क्या क्या। 5वें यूनिट पे जब आते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो आगे 11th यूनिट लेसन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का होता है। यहाँ से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो क्या होता है सर, जहाँ चाहे वो डेथ रेट से पूछा जाए, एबायोटिक फैक्टर से पूछे जाए, है ना, और म्यूटेशन से पूछे जाते हैं, कंपटीशन से तो पूछे जाते हैं। कंपटीशन से ये प्लस निगेटिव वाले क्या होते हैं, प्लस वाले क्या, प्लस जीरो वाले, नेगेटिव वाले, है ना, अमर्सिलिज्म, कॉमर्सिलिज्म, म्यूटेशन, पैरासिटिज्म, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मान के चलना यहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पॉइंट दिया है ना, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, और एक और है आपका, है ना, कॉमर्सिलिज्म। यहां से आपसे 4 टॉप पॉइंट है, 4 पॉइंट में से एक क्वेश्चन तो फिक्स है। या तो कभी कभी होता है भैया इस टॉपिक से आपको मैचिंग करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैचिंग करके, भैया बताओ, चलो मैचिंग करके पूछ लिया जाता है। प्लस माइनस से किसको बताएगा, माइनस है तो किसको बताएगा, प्लस जीरो है तो किसको बताएगा, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो लेसन नंबर 12 पे आते हैं, तो क्या आता है सर, इकोसिस्टम आता है। इकोसिस्टम में पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हम प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन की बात करें, और ये देखो एनर्जी फ्लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिरामिड से तो एक क्वेश्चन फिक्स है, एनर्जी, वहां पे आपका पिरामिड अपराइट,
है ना। आपका पिरामिड से एक क्वेश्चन फिक्स है एनर्जी वाला, और एनर्जी वाले क्वेश्चन से पोर्शन से क्या पूछे जाते हैं कि पिरामिड ऑलवेज अपराइट, वहां पे ये क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ट्रॉपिक लेवल से भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अपने पास लास्ट यूनिट आता है, लेसन आता है, लेसन नंबर 13, जो कि होता है बायोडायवर्सिटी। और बायोडायवर्सिटी में आपके नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, बायोडायवर्सिटी में आपके एक्स सिचु इन सिचु कंजर्वेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे दिया भी होगा एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, है ना। फिर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कितने, हॉट स्पॉट हमारे इंडिया में कितने हैं, इन सब के ऊपर बात किया जाएगा। फिर पूछा जाता है, जानते हो क्या, फिर पूछा जाता है कि हमारे ये जो बताओ कॉम्बर्ट नेशनल पार्क है ना, गिर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है। अलग अलग नेशनल पार्क का नाम दिया जाएगा, हॉटस्पॉट का नाम दिया जाएगा, और फिर बताया जाएगा कि भैया बताओ ये कहाँ पूछा है। इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैचिंग वाले पूछे जाते हैं, अक्सर मैचिंग में ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे देखने को मिलता है। तो ये था आपका 13 लेसन, और 13 लेसन में 5 यूनिट में 13 लेसन बताया गया था, जिसमें से 3 जो लेसन था वो आपका डिवाइड हटा दिया गया है, डिलीट है, ये आपको नहीं पढ़ना है। एक बार और देख लीजिए सर, कौन कौन से लेसन आपको नहीं पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है सर, और आपका स्ट्रेटेजी वाले पोर्शन को नहीं पढ़ना है, और इन्वायरमेंटल इशू वाले को नहीं पढ़ना है। भैया अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। कैसे पढ़ाई करेंगे, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू वाले कितने कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग वाले कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। हमको एनसीईआरटी और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और बोले सर क्या, और बोले सर असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके लिए हम कैसे अच्छे से तैयार कर पाए, अपना नोट्स कैसे बना पाए, है ना, नोट्स बनाए। और ये नोट्स आपको पता है सर, वन लाइनर नोट्स जब तक बनाएंगे, जब तक वन लाइनर नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक हम एमसीक्यू के लिए अपेयर नहीं हो पाएंगे। ये आपको एकदम 110% आपके लिए पता होना चाहिए सर। तो जब भी हम किसी भी एग्जाम के लिए अपेयर होंगे तो हमको वन लाइनर नोट्स पता होना चाहिए, थ्योरी पोर्शन पता होना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे बैच लॉन्च हो चुका है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। एकदम बेसिक चीज बताते हैं कि भैया आप क्या करो, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पे आओगे आप, एंट्रेंस एग्जाम में आना सीयूटी में, और वहां पे आपको सीयूटी 2026 का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, जिसमें आपको इस बैच का स्टार्ट हो, आरंभ बैच के नाम से होगा, आरंभ बैच के नाम से ये आपको बैच देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस आरंभ बैच में आपको वन स्टॉप सोल्यूशन, जैसे कि आप बोले सर बीएससी के लिए, बोले सर आप बीएससी के लिए, बीए के लिए, बीकॉम के लिए, बीए के लिए, बीटेक के लिए, एलएलबी, एमबीए, ये जो भी है आपका यहाँ पे सब चीज मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स लेसन प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो भी आपके सिलेबस में जितने टॉपिक दे के रखे हुए वो हर टॉपिक के ऊपर आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, लाइव में भी, रिकॉर्डेड के फॉर्म में, यानी कि दोनों मोड में आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिल जाएगा। स्पेशली आपको लाइव में ही मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लास होंगे वो बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि ऐसा बच्चा जो यूपी बोर्ड से बिलोंग करता हो, ऐसा बच्चा जो एमपी बोर्ड से होगा, है ना, बिहार बोर्ड से होगा, वहां पे हिंदी होता है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे, आईसीएसई बोर्ड वाले होंगे, तो दोनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अपने नोट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, और यहाँ पे जो भी क्लास प्रोवाइड किया जाएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा, है ना। जो भी नोट्स बनाओगे, वन लाइनर नोट्स बनाओगे, वो आपका बाइलैंग्वेज में होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा होगा, नोट्स मिल रहा होगा, साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप मिल रहा होगा, पर्सनल गाइडेंस मिल रहा होगा। कब तक, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, तब तक आपका एडमिशन ना हो जाए, ठीक है। फिर आप बताओ सर, चैप्टर वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर मिल रहा होगा, है ना, चैप्टर वाइज। फिर बताओगे सर यूनिट वाइज, मिक्स क्वेश्चन, लाइव डाउट सेशन यहाँ पे चल रहे होंगे। ये चीज जो कोर्स का प्राइस होगा सर 899 होगा, जो कितना होगा सर 899, आपको बता दें यहाँ पे। हाँ, आरंभ बैच का जो कोर्स का प्राइस होगा, अगर चाहते हो कि भैया हम जीएटी पढ़ें और लैंग्वेज पढ़ें, लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, है ना, ये सब आता है, तो अगर ये केवल इसका बैच लेना चाहते हो तो आपका 899 का आपका प्राइस पड़ने वाला होगा बैच का। लेकिन चाहते हो नहीं, हमको इसके अलावा अपना डोमेन भी पढ़ना है, क्योंकि अपना डोमेन क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी अब नहीं पढ़ पा रहा है ना, कहाँ से क्वेश्चन आएगा हमको नहीं पता है, तो यानी कि आपको जीएटी भी पढ़ना है, डोमेन भी पढ़ना है, चाहे वो आपका बायोलॉजी हो, है ना, या फिर और भी कोई डोमेन हो, या फिर बोले सर हमको लैंग्वेज भी पढ़ना है, तीनों एक साथ पढ़ना है, तो उसके लिए आपको 1399 का पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको जीएटी, लैंग्वेज और डोमेन, ये तीनों पोर्शन आपको एक ही बैच में मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन। भैया हम जीएटी पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम डोमेन पढ़ लेंगे तो 1399 देना पड़ेगा, डोमेन नहीं पढ़ना है तो 899 रुपये काम चल जाएगा, ठीक है। अब लेकिन आप देख लेना भैया, आप
डोमिन नहीं लोगे तो फिर अगर पढ़ सकते हो ठीक है सेल्फ स्टडी, लेकिन हाँ कौन कौन से नए पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो चीज सारा चीज आपको इसी लाइव क्लासेस में बताए जाएंगे। अभी ऑफर चल रहा है सर, आप यहाँ पे 10% का ऑफर चलेगा सर, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। गुरुकुल 10 यूज कीजिएगा, आपका 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी आपका प्राइस 1399 वाला ले रहे हो तो गुरुकुल 10 ले लीजिएगा, 899 वाले ले लो तो गुरुकुल 10 आप ले लीजिएगा, आपका 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये बातें थी आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी आपको बता दी है सर। यहाँ पे जो भी पढ़ाई करना है वो नई एनसीईआरटी से पढ़ाई करना है, ठीक है। नए एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पुरानी वाली एनसीईआरटी से हम लोग नहीं पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक है लेसन डिलीट हुए हैं और कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जहां पे इंट्रोडक्शन में या फिर अंदर में नए नए बातों को वहां पे इंक्लूड किया गया, तो एग्जामिनर चाहेगा वहां से क्वेश्चन पूछना, ठीक है। कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां पे नए नए बातों को वहां पे इंक्लूड किया गया, तो रिवीजन वाली बुक से ही हम पढ़ेंगे, रिवाइज बुक से ही पढ़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है अपने लाइव क्लास में उसको डिस्कस कर रहे होंगे, कहां से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास 12 का 11th हम छूने नहीं जाएंगे, क्लास 12 को हम थ्रोली पढ़ रहे होंगे 250 नंबर, ठीक है। तो अगर आप बायोटेक करना चाह रहे हो, बायोलॉजी से करना चाह रहे हो, है ना, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, सिलेबस आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलेंगे हम लोग लाइव क्लास में, और ये जो क्लास अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके दोस्त भी, अगर ऐसा होता है कि भैया हम बीएचयू में जाएंगे तो मेरा दोस्त भी जाएगा, बीएचयू डीयू में हम जाएंगे तो मेरा दोस्त भी जाएगा, तो उसको भी बता दीजिए कि हम लोग एक साथ मिलकर यहाँ से पढ़ाई करेंगे टारगेट गुरुकुल से जुड़ के, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ से अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अगला क्लासेस होगा हम लोग मिलते हैं अपने डेमो वाले क्लासेस में, ठीक है। तो एक बार और इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको बैच में ही मिल जाएगा, जो आरंभ बैच है, सिलेबस का पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। सारे चीज आपको वहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने लाइव वाले क्लासेस में। स्टे रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने तैयारी को मजबूत करते रहो। हाँ, जितने लोग अभी तक क्लास में जुड़े थे सभी लोग अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अटेंडेंस यानी कि एक लाइक लगाइएगा, आपका अटेंडेंस लग जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।